नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। ये है रामायण संक्षिप्त, एक समीक्षा। हाँ, ये असल में रामायण के एक छोटे हिंदी संस्करण पर लिखी गई समीक्षा है। और मजे की बात यह है कि समीक्षा इस छोटे रूप की काफी तारीफ कर रही है। तो देखते हैं कि ऐसा क्या खास है इसमें। बिल्कुल। देखिए, रामायण जैसे बड़े महाकाव्य को छोटा करना आसान नहीं होता। हाँ, उसमें गहराई खोने का डर रहता है। सही कहा। तो ये समीक्षा इसी पर बात करती है कि ये किताब कैसे ये चुनौती निभाती है और पाठकों को क्या देती है, खासकर उन्हें जिनके पास शायद पूरा ग्रंथ पढ़ने का वक्त नहीं है। अच्छा, तो समीक्षा सबसे पहले ये बताती है कि ये किताब है किसके लिए। कहती है कि वैसे तो सबके लिए है, पर ज्यादा उन लोगों के लिए जो रामकथा को सरल भाषा में समझना चाहते हैं। मतलब जो पूरा महाकाव्य नहीं पढ़ सकते या शायद पढ़ना नहीं चाहते अभी। हाँ, बिल्कुल। तो लगता है ये आसानी और समय बचाने पर ध्यान देती है। और यहाँ ये सरल भाषा वाली बात महत्वपूर्ण है। समीक्षा का मानना है कि किताब पाठक को मूल ग्रंथ की जटिलता में फंसाए बिना उसका सार मतलब एसेंस समझने में मदद करती है। ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा हो सकता है जो जल्दी जानकारी चाहते हैं पर फिर भी विषय की आत्मा को पकड़ना चाहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें है क्या, मतलब कंटेंट क्या है। हाँ, तो समीक्षा के मुताबिक इसमें मुख्य कहानी तो है ही, मतलब अयोध्या के राजकुमार राम के जन्म से लेकर हाँ, रावण वध तक। हाँ, रावण वध और फिर वो सीता जी की अग्नि परीक्षा तक सब कुछ हम्म, जो मुख्य घटनाएं हैं वो सब कवर की गई हैं। बिल्कुल। और समीक्षा किताब की शैली की बड़ी तारीफ करती है। कहती है सरल, सरस और भावनात्मक है। और ये शैली जरूरी है। समीक्षा का इशारा है कि छोटी होने के बावजूद ये किताब रामायण की आत्मा और संदेश को पकड़ने में कामयाब रही है। अच्छा, मतलब सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है। नहीं, वही इसमें वो नैतिक और भावनात्मक पहलू भी हैं, जैसे राम और सीता का आदर्श रिश्ता, लक्ष्मण की सेवा, हनुमान जी की भक्ति, भरत का त्याग, ये सारी बातें भी उजागर की गई हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ कहानी नहीं, मूल्यों पर भी ध्यान देती है। बिल्कुल, लगता है लेखक ने इस बात का ध्यान रखा है। समीक्षा कुछ और खास बातें भी बताती है, जैसे भाषा बहुत सरल और सुगम है। हाँ, प्रमुख घटनाओं का वर्णन अच्छा है और इसे बच्चों और युवाओं के लिए भी ठीक बताया गया है। हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है कि ये युवा पीढ़ी के लिए भी उपयुक्त है। और इन सब बातों को देखते हुए समीक्षक ने इसे 5 में से 5 स्टार दिए हैं। 5 स्टार, ये तो बहुत ऊंची रेटिंग है ना? यकीनन 5 स्टार का मतलब है कि समीक्षक के हिसाब से ये किताब अपने मकसद में पूरी तरह से सफल रही है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा ऐसे सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं मानती। तो फिर क्या मानती है? इसे एक नैतिक और सांस्कृतिक धरोहर कहती है और जीवन के लिए एक मार्गदर्शक भी। अच्छा, गाइड की तरह। हाँ, संक्षेप में कहें तो जो लोग कहानी का सार और उसकी सीख जल्दी समझना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा, मतलब उत्तम विकल्प है। तो इस पूरी बातचीत से यही निकल कर आ रहा है कि ये समीक्षा हमें बता रही है कि रामायण का ये संक्षिप्त रूप कहानी की मुख्य घटनाओं और नैतिक शिक्षाओं को बड़े अच्छे से, सरल और भावनात्मक तरीके से पेश करता है। हाँ, जिससे ये ज्यादा लोगों तक, खासकर नए या युवा पाठकों तक आसानी से पहुंच सकता है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। किस बारे में? देखिए, समीक्षा रामायण को मार्गदर्शक कहती है। हाँ। तो यहाँ एक सवाल उठता है, जब किसी इतने पुराने, गहरे और बड़े ग्रंथ को इस तरह छोटा किया जाता है, तो क्या वो आज के इस जटिल समय में भी अपनी वो मार्गदर्शक वाली क्षमता बनाए रख पाता है? मतलब संक्षेप करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि उसका मूल संदेश कहीं खो ना जाए? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि कितना छोटा करने पर भी उसका असली मतलब बचा रहता है। बिल्कुल, ये अपने आप में गहरा सवाल है।